आगमन का दूसरा सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 48, पद संख्या 1 से 4, पद संख्या 9 से 11। तब एलिय्याह अग्नि की तरह प्रकट हुए, उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। एलिय्याह, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में, अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य हैं वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। सुसमाचार, संत मत्ती अध्याय 17, 9, पद संख्या 10 से 13। पहाड़ से उतरते समय उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलिय्याह को आना है। ईसा ने उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एलिय्याह आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ईसा यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। मनन चिंतन, नबी एलिय्याह इस्राएल के सबसे महत्वपूर्ण नबियों में से एक थे। कभी कभी लोग उनकी तुलना नबी मूसा से भी करते थे। ऐसा माना जाता था कि मसीह के आने से पहले नबी एलिय्याह को भेजा जाएगा, ताकि वे लोगों को तैयार करें कि वे मुक्तिदाता को स्वीकार करने के योग्य बने। यह बात हम आज के पहले पाठ में भी देखते हैं और लोगों को यह मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी बताया भी गया था। और इसलिए आज के सुसमाचार में शिष्य लोग नबी एलिय्याह के आने के बारे में प्रभु यीशु से पूछते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने स्वयं इस ओर इंगित किया था कि यूहन्ना बपतिस्ता ही नबी एलिय्याह हैं जो आने वाले थे। बहुत सारे लोग भी इस बात को स्वीकार करते थे कि यूहन्ना का बपतिस्मा ईश्वर की ओर से था। संत यूहन्ना का संदेश एकदम स्पष्ट था कि वह स्वयं मसीह नहीं थे, लेकिन मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करने आए थे। इसलिए वह यरदन नदी में पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। लेकिन बहुत से लोगों ने उनके संदेश को गंभीरता से नहीं लिया और खुद को मुक्तिदाता के आगमन के लिए तैयार नहीं किया। क्या हम भी उन लोगों में से हैं जो यह जानते हुए भी कि मुक्तिदाता आने वाले हैं, खुद को पश्चाताप के साथ तैयार नहीं करते। नबी एलिय्याह ने पश्चाताप का उपदेश देते हुए लोगों से अपनी मूर्ति पूजा छोड़ने को कहा। ऐसा करने पर उन्हें राजा अहाब और रानी इजेबेल के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने कार्मल पर्वत पर बाल देव के 450 नबियों तथा अशेरा देव के 400 नबियों का सामना किया। वे नहीं चाहते थे कि 2 अलग अलग मतों के साथ इजरायली लोग लंगड़ा कर चले। उन्होंने उन्हें या तो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने या बाल देव पर विश्वास करने का निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। नबी एलिय्याह के मनोभाव और शक्ति लेकर आए। संत यूहन्ना बपतिस्ता चाहते थे कि लोग अपने पापपूर्ण तरीकों से दूर जाएं और ईश्वर में अपने विश्वास को स्पष्ट करें। उन्होंने इस्राएल के सभी लोगों के सामने यह चुनौती रखी, जैसा कि हम क्रिसमस के महान पर्व की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और उन पर विश्वास करें। आमीन।